एक पहाड़ के दामन में एक इंतहाई खूबसूरत वादी हुआ करती थी। इस वादी में बकरियों के झुंड के लिए एक बाड़ या इन बकरियों के लिए एक हद मुकर्रर थी। ये बकरियां वहां सुकून से रहती। इनका सरपरस्त या मालिक हर तरह से इनका ख्याल रखता। इनके खाने पीने और बाकी जरूरियात के साथ साथ इन्हें यह नसीहत भी करता कि इस बाड़े से बाहर कदम न रखना, क्योंकि इससे बाहर की दुनिया बहुत जालिम और वैशी है। वहाँ बहुत से जंगली जानवर खुले घूम रहे हैं। ये ना हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें। एक रोज एक भेड़िया इस जगह से गुजर हुआ। इसने इन बकरियों को देखा तो सोचने लगा कि ये तो एक बाड़े या एक हदूद में होने की बदौलत महफूज हैं, और ये पाबंदी मुझे इन तक पहुंचने और इनका शिकार करने से रोक रही है। आखिर इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? ये सोचकर वो भेड़िया इस बाड़ के करीब गया और वहां मौजूद एक नौजवान बकरी से मुखातिब होकर कहा कि तुम जानती हो कि इस चारों तरफ से बंद हदूद में जहां तुम कैद हो, इससे बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। वहां हर तरफ हरियाली है और खाने को भी बहुत कुछ है, मगर तुम्हारे मालिक ने तुम्हें कैद कर रखा है और वो तुम्हें तुम्हारे हकूक नहीं दे रहा। लिहाजा तुम एहतजाज करो ताकि तुम्हारा मालिक मजबूर होकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दे। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे हक में एहतजाज करूंगा। इस नौजवान बकरी के खून ने जोश मारा और इसने ये सब कहकर बाकी बकरियों को भी इकट्ठा कर लिया। इसी दौरान एक बूढ़ी बकरी ने इस नौजवान बकरी से कहा, बेटा तुम अकल के नाखन लो, ये भेड़िए हमारे खैर खा भला कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारे शिकार करते हैं। मगर इस नौजवान बकरी ने चिल्लाकर जवाब दिया कि ये जदीद दौर है, अब किसी के हकूक नहीं छीने जा सकते। तुम बहुत पुराने ख्यालात की हो और तुम बूढ़ी हो चुकी हो, लिहाजा हमें हमारी जिंदगी जीने दो। ये भेड़िए तो हमारे हक में जुलूस निकाल रहे हैं, तो ये हमारे खैर खा कैसे न हुए? ये कहकर सब बकरियों ने भूख हड़ताल कर दी और आज़ादी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब मालिक ने ये सूरत हाल देखी तो मजबूर होकर इन्हें आज़ाद कर दिया। बकरियां खुश होकर नारे लगाती, छलांगे लगाती और उछलकर इस बाड़ या हदूद से बाहर निकल आईं। मगर इसी मौके का तो इन भेड़ियों को इंतजार था। जैसे ही वो बकरियां बाहर निकली, इन भेड़ियों ने हमला करके इन्हें चीर फाड़ के रख दिया। आज औरतों की आज़ादी की बात करने वाले इन्हीं भेड़ियों की मानित हैं, जो इन्हें आज़ादी के नाम पर बाहर निकालकर इन पर हमला करके अपनी हवस को पूरा करना चाहते हैं। और हमारी नौजवान नस्ल इस फेमिनिज्म और लिबरलिज्म के पीछे छुपे मकासद जाने बगैर बैनर्स उठाकर एहतजाज करती नजर आ रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि इस्लामी तहजीब और कवानीन जो इनकी इस्मत और इज्जत की हिफाजत के लिए हैं, इन्हीं को प्रोपेगेंडा करके इनके हकूक के नाम पर इन्हें जिनसी राह रवी की तरगीब दी जा रही है। इसके पीछे मौजूद चेहरे अपने मगरबी कल्चर की आज़ादी इस्लामी माशरे में नाफिज करना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम ही इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि इस्लाम एक वाहिद प्रैक्टिकल रिलीजन है जिसके मानने वाले ना सिर्फ दिल से बल्कि प्रैक्टिकली तौर पर भी इसकी तालीमात पर अमल करते हैं। मगर हमारी नादान और कम अकल बहनें और बेटियां इनके इस बहकावे में आकर अपने जिस्म को जो दर हकीकत अल्लाह का दिया हुआ है और इसी के मुताबिक इसको जिंदगी गुजारने का इख्तियार है, इसे मेरा जिस्म और मेरी मर्जी कहकर इसका सरेआम इनकार कर रही हैं। इसके अलावा इस पर दूसरे फर्द यानी इनके खावन का भी हक है, जिसे वो ये अल्फाज कहकर इससे खयानत कर रही हैं। जब आप इस्लाम में दाखिल होती हैं तो ये इकरार करती हैं कि मैं अपनी तमाम जिंदगी इस पैदा करने वाले के कवानीन के मुताबिक ही गुजारूंगी। लिहाजा ये हदूद मर्दों की बनाई हुई नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं और ये आपकी हिफाजत के लिए हैं। और अगर आप इन्हें तोड़ेंगी तो याद रहे कि इनका हिसाब भी वही लेगा। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज़ की वजाहत भी जरूर करना चाहूँगा कि क्या हम मर्दों ने भी कभी अपने गिरबान में झांका है कि एक मर्द होने के नाते अगर हम औरत को तमाम इस्लामी हदूद में रखने की बात करते हैं तो क्या औरत को खुद भी इतने हकूक फराहम करते हैं जितना इस्लाम ने इसे दिए हैं? क्या हम मना और गैरत के नाम पर इनसे गैर इस्लामी और इंसानियत सोच सलूक नहीं करते? इस पर हवस भरी नजर, तेजाब डालना, तलाक की धमकी और मजबूर करके फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते? यकीनन हम अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं। यही वजह है कि इन हकूक की अदायगी ना करने पर ये खवातीन इन लिबरल खवातीन की माइंड प्रोग्रामिंग का शिकार होकर इनके एजेंडे का हिस्सा बनती हैं। अगर हम पहले खुद को ऐसा बना लें जैसा हम माशरे को देखना चाहते हैं तो ही माशरे में बदलाव आएगा। आज आप खवातीन को इस्लाम के कवानीन के मुताबिक इज्जत देने लगे, इन्हें इंसान समझें, तो ये लिबरल लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे।